डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। 7-7 पोर्टल की एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। 3 to 7 जुलाई तक इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है और इसीलिए मैं ये वीडियो स्पेशली इस टॉपिक पे बना रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कलेक्टिव में बहुत सारी डीएफ हैं अभी जो बहुत परेशान हो रही हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में जा रही हैं, हॉस्पिटल तक पहुँच रही हैं। मीन्स बहुत पर्जिंग हो रही है, हार्ट चक्रा में पेन हो गया, डीएम की याद आना, डीएम ने जो किया है वो सरफेस पे सारी चीज़ें हो रही हैं, कार्मिक ने भी जो किया है वो भी सब कुछ आपको इस वक्त याद आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, 8-8 पोर्टल जो हमारी इस जर्नी का इतना बड़ा पोर्टल है कि वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं और जब भी हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो डिवाइन हमारा टेस्ट ज़रूर लेते हैं कि हम अभी तैयार हुए हैं कि नहीं। और ये जो पूरा जुलाई मंथ होने वाला है, इसमें आप देख पाओगे बहुत सारी क्लीजिंग, पर्जिंग, बहुत सारी चीज़ों को आप रिलीज़ करेंगे और जितना हो सके आप चीज़ों को अगर समझ कर उसको रिलीज़ करते हैं बजाय लेट गो करने की, उतना ही आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है 8-8 पोर्टल में। क्योंकि जैसे कि आपका फियर हो गया वो सरफेस पे आ रहा है, कोई एंजाइटी हो गई, कोई पेन, ट्रॉमा, और अभी आपके मदर साइड से भी जो भी आपको वुंड्स मिले हैं, ट्रॉमा मिले हैं, वो भी इस वक्त सरफेस पे हो रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को आपको क्लियर करना है, क्योंकि सीरियस गेट ऑफ पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आपको परेशान कर सकती है और ये आप अपनी एनर्जी में भी देख पा रहे होंगे कि सडन एनर्जी चेंज हुई है। जो आप बैलेंस फील कर रहे थे, फिर आप थोड़े टाइम के लिए डिसबैलेंस हो गए, फिर ठीक हो गए, फिर रोगे, नींद में भी डिस्टर्ब वगैरह हो सकती है। और यहाँ पे ड्रीम्स देखो बहुत ज़्यादा इस टाइप के आएंगे जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप आग देख सकते हो, पानी देख सकते हो। और जब भी आप चक्रास कर रहे हैं तो वहाँ पे स्नेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा देख रहे हो। तो यहाँ पे ना डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बता रहा है कि आपका कोई चक्रा ब्लॉक्ड है और ये है कि कुंडलिनी एनर्जीज ऊपर की तरफ राइज नहीं हो पा रही है। जब भी आप चक्रास करते हैं और जिस चक्रास में आप पहुँचे हैं तो वहाँ पे अगर आपको स्नेक्स वगैरह दिख रहे हैं, मीन्स वो चक्रा आपका ब्लॉक्ड है और कुंडलिनी एनर्जी वहाँ पे स्टक हो चुकी है। इसलिए आपको उस चक्रा पे एक्स्ट्रा वर्क करना ज़रूरी है। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे डीएफ के ये मैसेज आ भी रहे हैं कि चक्रास करते वक्त उन्हें स्नेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और मैंने जो हाल फिलहाल जो 7 चक्रास पे क्लास ली थी, तो उसके बाद तो सभी डीएफ ने मुझे ये मैसेज करके बताया है कि जो हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं उस टाइम हमें स्नेक्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये कुछ और नहीं, आपका कोई ना कोई चक्रा ब्लॉक्ड है, इसीलिए वो स्नेक्स वगैरह दिख रहे हैं, या एनर्जी ऊपर की तरफ राइज हो रही है तो आपको स्नेक्स दिख सकते हैं, या फिर आप वीडियो में देख सकते हो, फोटो में देख सकते हो, या फिर जब आप मेडिटेशन कर रहे हो 7 चक्रास वाला तब भी आप ये देख सकते हो। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और सैटर्न रेट्रोग्रेड भी स्टार्ट हो चुका है, तो कर्मा क्लियरिंग भी यहाँ पे हो रहा है। आप खुद देख पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी यहाँ पे लो से लो होते जा रही है। 69 नंबर, 369 या फिर 689, ये सारे नंबर आपको बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे होंगे। 999, 000, 111, ये बता रहा है कि आपका कहीं ना कहीं कोई कर्मा है जो इस वक्त क्लियर हो रहा है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है। भले आपके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी आपकी एनर्जी आपको खुद को अच्छी नहीं लग रही होगी। इस एनर्जी से आप खुद बाहर निकलना चाह रहे हैं। मतलब आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो आपका मन नहीं करेगा, कोई मूवी भी देख रहे हैं तो वहाँ पे पूरा ध्यान आप नहीं लगा पाएंगे, ध्यान आपका इधर उधर जा रहा है।
मतलब अंदर से आप खुश नहीं हैं, बहुत बेचैन आप हो रहे हैं। तो ये कर्मा क्लियरिंग हो रहा है आपका, कोई ना कोई एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और इसीलिए आपको इतनी ज़्यादा परेशानी अभी इस टाइम हो रही है कि आपको हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़ रहा है। तो यहाँ पे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है आपको, मतलब आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तो ये नहीं सोचना है कि मैं इस जर्नी में हूँ, तो ये सब कुछ तो मेरे साथ होगा ही होगा। वो सारी चीज़ें होती ही हैं, बट आपको पहले डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। अगर हार्ट स्पेस में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो वहाँ पे आप डॉक्टर से मिलिए। अगर वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हैं, तो कुछ और नहीं, कर्मा क्लियरिंग हो रहा है और जो भी अभी एनर्जी स्टार्ट हुई है, एक पोर्टल ओपन हुआ है, क्लींजिंग हो रहा है हमारा बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे। इतने सारे जो वुंड्स हैं, ट्रॉमा है, वो सब कुछ इस टाइम बाहर आ सकते हैं। गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन, किसी पे चिल्ला देना, किसी को मार देना, कुछ भी सामान उठा के फेंक देना, मतलब इस लेवल तक गुस्सा आप लोगों का बढ़ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन इस चीज़ को भी आपको समझना ज़रूरी है। बहुत पेन में है, मैं जानती हूँ, लेकिन जो चीज़ें आप अभी इस वक्त फेस कर रहे हैं, सेम चीज़ें हम भी फेस करके आए हैं। जब भी 88 का पोर्टल आता है तो उसके पहले जो सीरियस पोर्टल होता है, तो वहाँ पे ऐसा देखने के लिए मिलता ही है कि डीएफ बहुत ज़्यादा पर्च करती हैं, चीज़ें पूरी तरीके से उथल-पुथल बोल सकते हैं। एक टावर मोमेंट आता है उनकी लाइफ में, जहाँ पे लगता है कि हमारी अवेकनिंग अब स्टार्ट हो रही है। मतलब जो भी हमने अपना इनर वर्क किया है, वो कुछ भी नहीं किया है। मतलब ज़ीरो जैसा फ़ील होगा आपको। तो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर आप देखो बहुत ज़्यादा खुद से नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे कि मैं क्यों आई इस जर्नी में, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मौत चाहिए, मुझे यहाँ से जाना है, कोई भी लोग अच्छे नहीं हैं, ये सब फालतू चीज़ें हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी, कभी भी मेरा रियूनियन नहीं होगा। डीएम को भी बहुत ज़्यादा कर्ज कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, जो भी मन आ रहा है बोल रहे हैं आप लोग। यहाँ तक कि आप अपने मेंटोर्स से भी फालतू वाले क्वेश्चन कर रहे हो, क्या ऐसा होता है, वैसा होता है। मतलब चीज़ों को समझने की बजाय आप इसमें उलझते जा रहे हो और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। और ये उन्हीं डीएफ के साथ हो रहा है जो चीज़ों को समझ कर रिलीज़ नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जो डीएफ समझ पा रही हैं कि हाँ, ये मेरा फ़ियर है, या फिर मेरा ये एंगर का इशू है, ये मेरा ट्रॉमा है या वुंड्स है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इसे मुझे अभी इस टाइम रिलीज़ करना ही करना है। क्योंकि जो इतना बड़ा पोर्टल आने वाला है, 88 पोर्टल, उस टाइम में हमें जाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी एनर्जी को भी हाई पे लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके हम वहाँ पे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्या आप देखिए, इस एनर्जी में आप वहाँ जाएंगे तो मैनिफेस्ट कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो 1 महीने का टाइम है, डिवाइन आपको दे रहे हैं। क्लींजिंग करना है खुद की, अपने इशू को रिलीज़ करिए, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव करना है। और अभी से आप लोगों का गोल जो है उसे सेट करना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में। तो अभी से उसे मैनिफेस्ट करिए, लिखिए, मेडिटेशन में विजुलाइज करिए, जो भी टेक्निक्स आती हैं आप उसको लगाइए उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। बट यहाँ पे एक ना एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि अपने इशू को साइड में रख के सिर्फ इस टाइम आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तभी आप इस चीज़ का, इस टाइम का बेनिफिट उठा पाएंगे। चाहे जितना भी पेन मिल रहा हो, कितने भी बड़े बड़े ट्रिगर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, ड्रीम्स में अटैक हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने क्यों नहीं आ रही है, आपको उनको देखना है और बहुत आराम से उसे रिलीज़ करते जाना है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। पैनिक अगर आप होते हो तो वो चीज़ आपको और भी ज़्यादा परेशान कर सकती है। फिर चाहे आपका कोई इशू हो,
फिर चाहे कोई भी पेन हो। इस टाइम आपके हार्ट स्पेस में भी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो सकता है। रात में सोने टाइम आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम। आप लेटे हो तो झटपटा के आप उठ सकते हो, नींद नहीं आएगी, 5-10 मिनट के लिए सोओगे, फिर आप उठ जाओगे। भूख तो बिल्कुल भी इस टाइम आपको नहीं लग रही है, खाना देखने का भी आपको मन नहीं कर रहा है। भूख ऐसा है कि धीरे-धीरे ख़त्म होते जा रही है आपकी। ऐसा आपको खुद को मन करेगा सिर्फ़ पानी पियो, जूस पियो या सैलेड वग़ैरह खाओ। आपकी बॉडी भी यही चीज़ माँग रही है इस टाइम। तो बिल्कुल भी ऐसा खाना मत खाओ जो आपकी हेल्थ को अभी थोड़ा ख़राब कर सकती है। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है और जो बॉडी माँग रही है उस चीज़ को आपको देना है। अगर बॉडी आपकी रेस्ट माँग रही है तो रेस्ट करिए। ज़बरदस्ती का कोई भी बर्डन नहीं लेना है। इनर वर्क करने का मन नहीं हो रहा है तो मत करिए। 1-2 दिन आप रेस्ट लीजिए अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे तबीयत आपकी ख़राब हो रही है। कफ़ कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है, थ्रोट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, रूट और सैक्रल में भी इस वक्त पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा। कोई सेक्सुअल ट्रॉमा है आपका तो उसको भी रिलीज़ करना, वुम हीलिंग भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपको सेक्सुअल ट्रॉमा मिले हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें स्टोर हैं। अगर उसको आप रिलीज़ नहीं कर पाओगे तो डिवाइन से मर्जिंग नहीं होती है। तो इस टाइम जो भी चीज़ें आपके सामने आती जा रही है, डिवाइन आपको इशारा दे रहे हैं कि इन सारी चीज़ों पे आपको काम करते जाना है। अगर आप कोई ना कोई पेन को लेके बैठे रहोगे या सोचते रहोगे तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप इस जर्नी में आए हैं तो इन सारी चीज़ों को फेस तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे हम अपने चक्रास को क्लींस कर रहे हैं, डीएनए एक्टिवेट कर रहे हैं, अपना डायमेंशन इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही इतनी आसानी से वो सारी चीज़ें तो नहीं मिलने वाली है। इसीलिए इतना ज़्यादा क्लींजिंग, पर्जिंग सारी चीज़ें एक साथ होती है कि आप जितनी जल्दी हो सके इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करते जाइए। देखो, आप चल रहे हो वो ठीक है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, स्टक नहीं होना है, लूप में नहीं फँसना है। भले आपकी स्पीड थोड़ा स्लो हो गई है वो भी चलेगा, बट रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो आपकी जर्नी फिर डिले होगी यहाँ पे। और इसीलिए मैंने लाइट लैंग्वेज की चैनलिंग की है 2 दिन पहले, वो वीडियो आप जाके ज़रूर सुने। 21 डेज़ तक आपको इंटेंड करके सुनना है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है पॉजिटिव वे में। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है जो आपको चेंज कर रही है पॉजिटिव वे में। आप जब भी ये सुनेंगे तो आपको इंटेंशन देना है कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है और आप इसका वेलकम कर रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव वे में। तो ज़रूर सुने उस लाइट लैंग्वेज को, क्योंकि अभी इस टाइम उसकी नीड है आपको। वो कहीं न कहीं मुझे डिवाइन की तरफ से ये चैनलिंग हुई थी कि ये लाइट लैंग्वेज की चैनलिंग मैं करूं, क्योंकि मैंने टेलीपैथी जब किया था बहुत सारे डीएफ से उनको गाइड करने के लिए, तो वहाँ से मैसेज रिसीव हुआ कि बहुत सारे जो बटरफ्लाइज़ हैं वो पानी में भीग चुके हैं, उनके जो पंख हैं वो पानी से भीग गए हैं और वो उड़ नहीं पा रहे हैं। बटरफ्लाई जो होती है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल होता है, तो वो एनर्जी आपके लाइफ में इंटर तो कर रही है, बट किस तरीके से आपको उड़ान भरनी है और किस तरीके से आगे बढ़ना है वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। इसीलिए मैंने वो लाइट लैंग्वेज की चैनलिंग की है। सुनिए और आगे बढ़ते रहिए। इस टाइम का सिर्फ पॉजिटिव वे में आपको वेलकम करना है। ये देखना है कि ये जो टाइम है मुझे अच्छे से यूज़ करना है अपने एडिट पोर्टल के लिए। तो चलिए डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।